एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। 4 बहुओं का पीहर था और उनके भाई भी थे। लेकिन सबसे छोटी बहू का कोई पीहर नहीं था, ना ही उसके कोई भाई थे। एक दिन सेठ की सबसे बड़ी बहू ने कहा कि आज घर के लिपाई करनी है, चलो कहीं से चलकर के मिट्टी ले आते हैं। तो सब तैयार हो गई। सब बहुएं अपनी अपने डलिया लेकर के मिट्टी लेने पहुंची। वे मिट्टी निकाल ही रही थी कि अचानक से एक सांप वहां निकल आता है। तब सबसे बड़ी बहू उसे खुरपे से मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन सबसे छोटी बहू ने उसे ऐसा करने से मना करती हैं। तब बड़ी बहू छोटी बहू का कहना मानकर उस सांप को नहीं मारती। तब वह सांप एक कोने में जाकर बैठ गया। सबसे छोटी बहू उस सांप से कहती है कि आप यही रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। सांप ने जब यह सुना तो वह वहीं रुक गया। छोटी बहू जब घर गई तो वह घर के कामों में लग गई और उसे सांप का ध्यान ही नहीं रहा। अगले दिन उसे याद आया कि उसने तो सांप से वादा किया था कि वह उसके लिए खाने को लाएगी, लेकिन वह भूल गई। वह दौड़कर उस जगह पर जाती है तो देखती है कि वह सांप वहीं बैठा है। सांप बहुत क्रोधित होता है। लेकिन सबसे छोटी बहू कहती है कि भैया, मैं आपके लिए कल खाने को लेने गई थी, लेकिन मैं काम में उलझ गई, मुझसे गलती हो गई। इतना सुनते ही सांप का गुस्सा शांत हो जाता है और वह कहता है कि मुझे तुम पर बहुत क्रोध आया, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है। सेठ की सब बहुएं अपने पीहर को जाती हैं। तब सेठ की सबसे बड़ी बहू सबसे छोटी बहू से कहती है कि तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा तो पीहर भी नहीं है और कोई भाई भी नहीं है। यह सुनकर सबसे छोटी बहू को बहुत दुख होता है। वह कमरे में अकेले बैठकर बहुत रोती है। छोटी बहू अपने नाग भाई को याद करती है। इतने में ही वह नाग मनुष्य का भेष बनाकर सेठ के यहाँ आता है और सेठ से कहता है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है। मैं आपकी सबसे छोटी बहू का दूर का रिश्तेदार हूँ और रिश्ते में उसका भाई लगता हूँ। तब सेठ अपनी सबसे छोटी बहू को बुलाते हैं। आगे नाग कहता है कि सेठ जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए लेने आया हूँ, इसे विदा कर दीजिए। सेठ मान जाता है और वह अपनी छोटी बहू को विदा कर देता है और वे दोनों निकल जाते हैं। थोड़ी देर में जंगल आता है। तब नाग सबसे छोटी बहू से कहता है कि बहन, डरो नहीं, मैं वही नाग हूं जो तुम्हें उस दिन मिला था और मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूं। यह सुनकर वह कहती है कि ठीक है भैया। तब नाग कहता है, अगर तुम्हें डर लगे तो मेरी पूंछ को पकड़ लेना। छोटी बहू उसकी पूंछ को पकड़ लेती है और उसके घर को चली जाती है। उसका घर एक बहुत बड़ा महल था। उसके घर हीरे जवाहरात और मणि थी। नाग अपनी बहन को अपनी माँ से मिलाता है। उसकी माँ छोटी बहू से मिलकर बहुत खुश होती है। एक दिन छोटी बहू देखती है कि माँ नाग को दूध ठंडा करके पिला रही होती हैं। छोटी बहू कहती है कि माँ जी, आज मैं अपने भाई को दूध पिला दूं। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, आज अपने भाई को तुम ही दूध पिलाना। इतना कहकर माँ चली जाती है। छोटी बेटी गर्म दूध लेकर आती है, उसे ठंडा करने लगती है। अभी दूध थोड़ा ही ठंडा हुआ था, तभी वह अपने भाई को बुलाकर कहती है कि भैया, दूध पी लीजिए। जब उसका भाई दूध पीता है तो उसका मुंह जल जाता है। इतने में उसकी माँ आ जाती है। वह बहुत क्रोधित होती है।
लेकिन भाई उनको समझाता है कि इसने ऐसा अनजाने में किया है। छोटी बहू भी कहती है कि हाँ माँ, मुझसे यह गलती अनजाने में हुई है। नाग की माँ मान जाती है और फिर नाग कहता है कि बहन, अब तुम्हें तुम्हारे घर को लौट जाना चाहिए। वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तब नाग की माँ छोटी बहू को बहुत सारे हीरे मोती जवाहर और मणि देती हैं। वह यह सब लेकर अपने घर पहुंचती है। सेठ की सबसे बड़ी बहू ये सब देखकर कहती है कि अरे छोटी बहू, तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है। उसे तो तुमको हीरो का हार और सोने की झाड़ू भी देनी चाहिए थी। यह बात नाग सुन लेता है और थोड़ी ही देर में वह हीरो का हार और सोने की झाड़ू लेकर आ जाता है। हीरो का हार इतना सुंदर था कि पूरे नगर में इसकी चर्चा होने लगती है। यह बात उस नगर के राजा रानी को भी पता चलती है। तब रानी अपने राजा से कहती है कि मुझे वह हार चाहिए। तब राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि उस हार को लेकर आओ। सेनापति सेठ के घर जाता है और वह हार लेकर आ जाता है। जैसे ही रानी उस हार को पहनती है, वह हार सर्प में बदल जाता है। रानी बहुत डर जाती है और दौड़कर राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। तब राजा सेठ की सबसे छोटी बहू को बुलाते हैं। छोटी बहू जब महल में आती है, तब राजा पूछते हैं कि यह हार सर्प कैसे बन गया। तब छोटी बहू कहती है कि महाराज, यह हार ही ऐसा है। इसे अगर मैं पहनूं तो यह हीरा बना रहेगा, और अगर इसे मेरे अलावा कोई और पहनेगा तो यह सर्प में बदल जाएगा। छोटी बहू की यह बात सुनकर राजा रानी को विश्वास नहीं होता। तब राजा रानी उसको वह हार पहनने के लिए कहते हैं। तब सेठ की छोटी बहू उस सांप को अपने गले में पहन लेती है। वह जैसे ही हार को गले में पहनती है, सर्प फिर से हीरो के हार में बदल जाता है। इतना देख करके राजा रानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थोड़ी देर में नाग भाई भी आ जाता है और वह कहता है कि महाराज, मैं ही इसका भाई हूं और मैंने इसे अपनी बहन माना है और मैंने ही इसे यह हीरो का हार दिया है। तब राजा रानी नाग देवता को प्रणाम करते हैं और तभी से यह प्रथा चलती आ रही है कि हर बहन नाग को अपना भाई मानकर उसको दूध पिलाती है और उसकी पूजा की जाती है। मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।